ये पंचकुला का सेक्टर 14 है। SCO 205 और SCO 205 में फर्स्ट फ्लोर पर है नंदिनी बवासीर अस्पताल। इसका जिक्र इसलिए क्योंकि यहाँ के डॉक्टर विनय जो हैं उनका तजुर्बा ज़बरदस्त है। 25,000 से ज़्यादा मरीज़ ठीक करने का तजुर्बा उनके पास है और सबसे बड़ी बात जो दावा उनकी तरफ से किया जाता है और देश भर में जिसके लिए वो विख्यात हैं, जानते हैं लोग उनको, 35 सेकंड में फर्स्ट ग्रेड की पाइल्स को ठीक कर देते हैं। ये पीछे जो आप देखेंगे तो ये गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे के ठीक सामने SCO 205 और SCO 205 के फर्स्ट फ्लोर पे मेरे पीछे यानी कि नंदिनी बवासीर अस्पताल का बोर्ड आपको नज़र आ जाएगा। जैसे इस पार्किंग में आप घुसते हैं, इस मार्केट में आते हैं और डॉक्टर विनय की सर्विसेज यहाँ पर होती हैं, उनकी सेवाएं यहाँ पर होती हैं। 7 डे वीक हॉस्पिटल खुला रहता है। सीधे आपको मिलवाते हैं डॉक्टर विनय से और उनसे पूछेंगे कि पाइल्स किसी को हो ही ना, इसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, तकलीफ ना हो, बीमारी ना हो, और जिसको शक है कि उसको पाइल्स है उसको कैसे पता लगे, कैसे वो ये जान पाए कि उसको पाइल्स है तो किस तरह की है, किस स्टेज की है। सारी की सारी बातें डॉक्टर विनय से करते हैं। डॉक्टर विनय इस वक्त मेरे साथ है। 35 सेकंड में बवासीर ठीक करने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। डॉक्टर साहब, 35 सेकंड में लोग पूछ रहे थे भी कैसे ठीक होता है, ऐसी कौन सी दवा है, कौन सा जादू मंत्र है कि आप पेशेंट आपके पास आया, 35 सेकंड आपके पास रहा और बवासीर ठीक होके चला गया। सर, जो 35 सेकंड का है वो एक हमारा प्रोसीजर का समय रहता है और कोई जादू नहीं है। ये आयुर्वेदिक दवा का लेप रहता है जो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के अंदर इंटरनल पाइल्स के अंदर हम उसको अप्लाई करते हैं और 35 सेकंड के अंदर पाइल्स खत्म हो जाती है। ये जो एरिया है डॉक्टर साहब पंचकुला का सेक्टर 14, जहाँ इस वक्त नंदिनी बवासीर हॉस्पिटल में हम बैठे हैं, यहाँ बड़ा पॉश एरिया है, सर्विसमैन भी काफ़ी होते हैं। तो यहाँ पर आपकी सर्विसेज जो हैं किस किस दिन रहती हैं? देखिए जी, जो हमारी रहती है वो सैटरडे और संडे की रहती है, 2 दिन की ओपीडी। उसके अलावा डॉक्टर मुस्कान यहाँ अवेलेबल रहती है, बाकी दिनों में पेशेंट आकर उनसे मतलब नंदिनी बवासीर हॉस्पिटल 7 डे वीक खुला रहता है। आप खुद जो है सैटरडे संडे को यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। जी जी। ग्रेड की बात डॉक्टर साहब करें तो लोगों को ना समझ में नहीं आता कि भाई ये कितने ग्रेड की होती हैं, या उसको आइडेंटिफाई कब करें, मतलब उसको कब पता चले मरीज को कि भाई हाँ आपको कोई दिक्कत है। कोई सिम्टम्स इसके क्या रहते हैं पाइल्स के? पाइल्स में जी बेसिकली जो सिम्टम रहते हैं, किसी को पेन होना या किसी को ब्लड का आना या कोई इचिंग होना, और उसके अलावा मोशन जाने के दौरान मांस का बाहर आना, या किसी को पस का डिस्चार्ज होना, या किसी को जलन होना, ये पाइल्स, फिस्टुला और फिशर के लक्षण हैं। किसी पेशेंट को जब पाइल्स होती है डॉक्टर साहब तो वो ना यूट्यूब पे सर्च करता रहता है, कहता मैं यहीं से देख के इलाज करा लूँ। वो जब आपके पास आता है जब तक वो तब तक उसकी ग्रेड बढ़ चुकी होती है। तो क्या राय देंगे, मशवरा देंगे जो लोग देख रहे हैं? देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहता हूँ, यह कोई शर्माने की बीमारी नहीं है। लोग अक्सर इस बीमारी को नज़रअंदाज करके 10-10, 12-12 साल इस बीमारी से निकाल देते हैं। कोई झाड़ फूँक के चक्कर में रहता है, कोई धागे के चक्कर में रहता है, कोई ऑनलाइन दवाओं के चक्कर में रहता है। इस बीमारी का इलाज जो है वो आयुर्वेद में शार सूत्र विधि द्वारा है या शारक्रम विधि द्वारा इसका इलाज है। तो निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि मरीज को अगर कोई किसी तरह के लक्षण जो मैंने बताए हैं वो दिखते हैं तो तुरंत खुदा रोग विशेषज्ञ को वैसे मैं बता दूं डॉक्टर विनय के पास भी जो है ना 25,000 से ज़्यादा मरीज ठीक करने का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। ये संख्या जो है ना बहुत बड़ी होती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस डॉक्टर ने 25,000 मरीजों का इलाज कर दिया होगा तो उनके हाथ में जस किस तरह का होगा, उनके कैसे तजुर्बे होंगे। इसमें डॉक्टर साहब एक और जानना चाहूँगा कि जिनको दिक्कत नहीं है वो प्रिकॉशंस ऐसी कुछ ले लें कि भविष्य में उनको ये पाइल्स ना हो, फिस्टुलर ना हो, ऐसी कोई बता सकते हैं आप, टिप्स दे सकते हैं कि भाई ये चीज़ें आप कर लें जीवन में तो कम से कम बचे रहेंगे, गुंजाइश रहेगी बचने की? देखिए जी, सबसे पहले तो कब्ज ना बनने दें। उसके अलावा जब मोशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे 2 से 3 मिनट से ज़्यादा ना लगाएं। और उसके अलावा जो खान पान है, जीवन शैली है, उसको सुधारें। फाइबर्स युक्त पदार्थों का ज़्यादा सेवन करें और अपना जो बाहर का जंक फूड वगैरह है इसको अवॉइड करें, तो इस बीमारी से आप बच सकते हैं। ये 3-4 ऐसे टिप्स हैं जो जीवन में आप अमल में ले आएंगे तो पाइल्स होने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत है, आपको समस्या है, आपको डाउट है कि आपको पाइल्स हो सकती हैं या है तो किस तरह की चीज़ें हैं, नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, इन पे आप कॉल करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, दिखा सकते हैं। और पंचकुला के सेक्टर 14 में SCO 205 है। विजुअल्स आपकी स्क्रीन पे हैं, यहाँ पर आप आएंगे। 7 डे वीक जो है हॉस्पिटल खुला रहता है। और डॉक्टर साहब जो है अगर इनसे ही मिलना चाहते हैं आप डॉक्टर विनय से तो सैटरडे संडे को जो है आप अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पर आ सकते हैं, आप दिखा सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। खुल के शेयर करें वीडियो को। आप देखते रहिए पोस्ट।